नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। फयाज अहमद भट्ट के घर पर हुआ हमला, 1 मिनट में दागी 8 गोलियां। फयाज अहमद भट्ट, उनकी पत्नी राजा बेगम, बेटी राफिया की मौके पर ही मौत हो गई। इतना ही नहीं, 10 महीने के बच्चे को जमीन पर पटक दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे इतनी भयानक घटना कहां और कैसे हुई, तो चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। दरअसल जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के अंतपुरा स्थित एक गांव में खेतों और पेड़ों से घिरा है। रविवार को यहां गांव गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। आतंकियों ने पूरे विशेष पुलिस अधिकारी फयाज अहमद भट्ट के घर पर हमला किया। हमले में 50 वर्षीय भट्ट की मौके पर ही मौत हो गई। उनकी पत्नी 46 वर्षीय राजा बेगम, 42 साल की बेटी राफिया को भी आतंकियों ने गोली मारी। दोनों ने भी दम तोड़ दिया। भट्ट के जनाजे में पूरा गांव उमड़ पड़ा है। ताबूत को कंधा देते वक्त लोगों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट में भट्ट के जीवित परिजनों, रिश्तेदारों, स्थानीय लोग के हवाले से इस हमले का जो विवरण सामने आया वो बेहद खौफनाक है। इससे पता चलता है कि हमले के दौरान पूरा गांव सहम गया। आतंकियों के जाने के बाद केवल चीख ही सुनाई पड़ी। आतंकियों ने हमले के दौरान 10 महीने के मासूम को भी नहीं छोड़ा और जमीन पर पटक दिया। द कश्मीर वाला के रिपोर्ट के मुताबिक अंदर भट्ट के ऊपर 8 गोलियां चलाई गई। पत्नी और बेटी जब उन्हें बचाने के लिए उनके शरीर पर लेट गई तो उन्हें भी गोली से भून दिया गया। भट्ट की बहू ने बताया कि पूरी घटना उनकी 10 महीने की बेटी के सामने हुई। उनके पति लियाकत अहमद भट्ट सेना में है और हमले के वक्त ड्यूटी पर थे। उन्होंने बताया कि पूरा गांव भट्ट परिवार की चीख से गूंज उठा। उनके घर की दीवारों पर आतंकियों द्वारा चलाई गई गोलियों के निशान इसके गवाह है। रुकाया ने कहा, जब मैंने 3 लाशें पड़ी देखी तो मैं चिल्लाने लगी। आतंकवादियों ने मुझे लात मारी, मेरी छोटी बेटी रोई और हम दोनों बेहोश हो गए। आतंकवादियों ने जाने से पहले मुझे और मेरी छोटी बहन को जान से मारने की धमकी दी। भट्ट के 35 साल भतीजे मुजफ्फर अहमद, जो पास में ही रहते हैं, ने कहा, गोली चलने की आवाज आते ही मैंने चाचा को फोन किया था। मैंने केवल रोता हुआ उन्हें सुना। मैंने उनके घर पहुंचा तो उन्हें खून से लथपथ पाया। अहमद के मुताबिक सितंबर 2018 में जब आतंकवादियों ने एसपीओ पुलिस से इस्तीफा देने की चेतावनी दी थी तो भट्ट ने 2 महीने के लिए घर पर रहे और बाद में फिर से ड्यूटी पर चले गए। कश्मीर लाइव को एक पड़ोसी ने बताया कि उन्होंने 10:30 बजे के आसपास गोलियां चलाने की आवाज सुनी, मगर डर की वजह से वो वहां पर नहीं जा पाए। सब कुछ शांत होने के बाद वो वहां पर पहुंचे तो भट्ट के रिश्तेदार उनकी पत्नी और बेटी को लेकर अस्पताल चले गए थे। भट्ट की बहू के हवाले से नव भारत टाइम्स ने बताया कि मैंने उनसे जान की भीख मांगी, लेकिन उन्होंने मेरे बच्चे को भी नहीं छोड़ा। ससुराल वालों की तरह कहीं मुझे भी गोली न मार दी जाए, इस डर से मेरे चीखने की हिम्मत नहीं हुई। मैं अपने बच्चे को उठाकर दूसरे कमरे में भाग गई। जब आतंकी चले गए तभी जाकर मेरी चीख निकली और मैं जोर जोर से रोने लगी। अब आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मैं अमन यादव, वीके न्यूज, दिल्ली।